नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ आसिफ खान। राज्यसभा में दिल्ली के एलजी को ज़्यादा शक्ति देने वाला कानून पास हो गया। इससे पहले लोकसभा में ये कानून पास हुआ था, उसके बाद राज्यसभा में इस बिल को रखा गया और उसके बाद ये बिल पारित हो गया और अब राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ये कानून बन जाएगा। यानी कि अब दिल्ली में पूरी तरह से ताकत एलजी के हाथ में होगी, यानी कि उपराज्यपाल के पास। तो क्या दिल्ली की सरकार सिर्फ नाम मात्र की रह जाएगी? उसके पास ताकत नहीं होगी फैसला लेने की। दरअसल दिल्ली की सरकार, राज्य सरकार और केंद्र के बीच में बहुत लंबे वक्त से अपनी शक्तियों को लेकर, अपनी सीमाओं को लेकर विवाद चल रहा था और ये विवाद सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था। सुप्रीम कोर्ट ने भी एलजी और दिल्ली की राज्य सरकार के बीच में शक्तियों को परिभाषित किया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पुलिस, ज़मीन और सार्वजनिक जो जगह हैं उनको लेकर केंद्र के पास इसकी शक्तियाँ होंगी, एलजी के पास होंगी और बाकी चीज़ें सारी दिल्ली सरकार के पास होंगी, दिल्ली की राज्य सरकार के पास होंगी। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने परिभाषित किया था, लेकिन दिल्ली की केंद्र सरकार इस पर एक कानून लेकर आई और वो कानून लोकसभा में जब रखा तो बड़ा हंगामा हुआ, लेकिन हंगामे के बीच उसको लोकसभा में पास कर दिया गया। उसके बाद राज्यसभा में इसको रखा गया। राज्यसभा में विपक्ष के जो सांसद थे उन्होंने हंगामा किया, वॉकआउट तक कर दिया। उसके बाद ध्वनि मत से इस कानून को पास कर दिया गया। इस कानून में है क्या, उसको समझिए। दरअसल इस कानून में है कि राज्य की सरकार बिना उपराज्यपाल की अनुमति के कोई भी कानून सदन के अंदर नहीं ला सकती, ना पास करा सकती। दरअसल एक राज्य की शक्तियाँ होती हैं। राज्य में जो भी सरकार कोई नया कानून लेकर आती है तो फिर वो पहले सदन के अंदर बहस करती है, बहुमत के हिसाब से वो कानून बनता है, फिर राज्यपाल के पास जाता है, बाद में हस्ताक्षर होते हैं, उसके बाद वो कानून बन जाता है। अगर राज्यपाल होल्ड कर दे या वापस कर दे तो फिर से वही एक सिस्टम है कि सदन के अंदर पास होगा, इसके बाद राज्यपाल के पास जाएगा, फिर होल्ड कर दें या फिर वो हस्ताक्षर नहीं करते हैं तो फिर वो तीसरी बार में पास हो जाता है। लेकिन अब दिल्ली के अंदर ऐसा नहीं होगा। दिल्ली की सरकार अगर चाहती कोई कानून लेकर आए तो उस कानून को सदन में रखने से पहले उपराज्यपाल की अनुमति होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यानी कि दिल्ली की सरकार अब कोई नया कानून बनाने से पहले उपराज्यपाल की अनुमति लेगी। ये कानून अब पास हो गया। इसके बाद अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने निशाना साधा केंद्र सरकार के ऊपर। उन्होंने कहा कि दिल्ली की जनता का हक काटा गया है। उन्होंने कहा कि हम फिर भी रुकेंगे नहीं, हम दबेंगे नहीं, दिल्ली के लोगों के लिए काम करते रहेंगे। इस दौरान सदन के अंदर काफ़ी हो हंगामा हुआ। विपक्ष की तरफ से राज्यसभा में भी सरकार से सवाल पूछे गए कि आप असंवैधानिक काम कर रहे हैं, ये ऐसा हो नहीं सकता। आप किसी राज्य की शक्तियों को इतना कम कर देना कि वो कानून भी नहीं बना सकता। कांग्रेस की तरफ से, आम आदमी पार्टी की तरफ से संजय सिंह ने भी तमाम तरह के तर्क रखे और कहा कि तानाशाही तरीके से केंद्र सरकार काम कर रही है। जब दिल्ली में चुनाव नहीं जीत पाए तो फिर वो कानून बनाकर दिल्ली में राज्य करना चाहते हैं। ये जनता ने जो सरकार चुनी है दिल्ली की, उस सरकार के हकों को काटा जा रहा है। एक बार फिर से चुनाव में जनता इनको जवाब देगी, आम आदमी पार्टी ये बात कह रही है। अब देखना यह है कि कानून बनने के बाद क्या कुछ असर पड़ता है, क्या केंद्र सरकार और राज्य सरकार एक बार फिर से आमने सामने होगी, जनता क्या कुछ सोचेगी, विकास के काम कितने प्रभावित होंगे, या